पहले आपको 1 लाख रुपए में किसने बेचा? अब मेरी सास बात बात में यही कहती थी कि इसने बेच दिया है जी, अपनी बेटी को बेच दिया है, ज्यादा बात करोगी तो 1 लाख की ली है, 4 लाख की आगे बेच देंगे। तो तंग आके जब ये आया तो मैंने इसके साथ अच्छा खासा झगड़ा किया कि या मुझे तलाक दो या मुझे घर का खर्च दो। इसने मुझे नलका नहीं होता पानी चलाने वाला, उसकी हथी उतार ली। मुझे ऐसे ठुड्डे मार के उठा रहा है, उठो खाना बनाओ। मैंने कहा रात में बच्ची पैदा कर रही हूँ, मुझे मेरे जिस्म में अभी वो ताकत नहीं है, मैं थक गई हूँ हालात से लड़ लड़। मुझे लोग कहते हैं बद्दुआएं ना दिया करो यार, मुझे तकलीफ होती है। मर्तबा मंजरे आम पर एक ही शोहर की 2 बीवियां। शादी मैंने करवाई थी, उस सारी रीजन लोगों को पता कि बीमार थी मैं। फिर लोगों ने ये भी कहा कि जब वो बीमार हुए तो आपने शादी क्यों नहीं की? औरत हमेशा सैक्रिफाइस करती है। घर में नोक झोंक तो होती होगी कौसर? जी बिल्कुल नहीं होती। यार कुछ तो होता होगा, क्यों लोगों को फरोग दे रहे हैं कि दूसरी शादी करें? अभी तक तो कुछ भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। क्या वाकई अपने शोहर को किसी के साथ शेयर करना इतना आसान है जितने आसानी से आप बयान कर रहे हैं? शेयर करना बहुत मुश्किल है, मैं एडमिट कर रही हूँ, ये नहीं कि मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग हूँ। बाजी उस्मा के लिए क्या कर सकती है? कुछ भी अगर करना चाहूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है, करूंगी मैं बाजी। आप तो इतनी स्ट्रॉन्ग है तो आप क्यों रो रही है? ये तो इनका बड़ापन है ना, इन्होंने मुझे अच्छा कहा। 9 साल हो गए मुझे इनके खानदान से रिश्ता जुड़े हुए। मुझे नहीं लगता खानदान में कभी किसी ने कहा होगा उस्मान इस तरह किया। अस्सलाम वालेकुम जी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान मरियम इकराम जी। नाज़रीन, पहली मर्तबा मंजरे आम पर 2 दुल्हने एक साथ, एक ही शोहर की 2 बीवियां। स्ट्रॉन्ग उज़्मा मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने कुछ अरसा पहले अपने ही शोहर की अपने ही हाथों किसी और के साथ शादी करवाई, और वो दुल्हन मेरे साथ मौजूद हैं कौसर, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग उज़्मा। मेरा बीच में बैठने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि इन दोनों में कोई फसाद हुआ है। ये वो रिश्ता है जो चाह कर भी हजम नहीं हो सकता सोकन। ये शोहर को किसी और के साथ बांटना कितना मुश्किल है, ये स्ट्रॉन्ग उज़्मा ही बताएंगी। और बांटने के बाद इतना खुशहाल घर कैसे रह सकता है, ये भी ये दोनों ही बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे इतना खुश रह लेती है, मुझे ये बताएं। देख लें फिर। मेरा बंदा किसी और की तरफ देखे, मैं पहले उसकी टिंड करूं, उसके बाद उसको कुट्टो, उसके बाद उस पर FIR करवाऊं। मुझसे ना जो भी मिलने आया उसने यही कहा है, अगर कोई मर्द आया तो उसने ये कहा है कि हमारी बीवी कहती है अगर आपने किसी की तरफ देखा भी तो देखते तो वो हैं। आप कौन सा सारा दिन साथ होती हैं? मर्द जितने ठरकी होते हैं ना, ये आप छोड़ दे बात। मैं कहती थी मेरा बंदा बहुत अच्छा है, लेकिन जब मैंने देखा ना कि आते जाते वो लड़कियों को ऐसे देख रहा होता था, जब मुझे पता चला नहीं इनके मन में कुछ लड्डू और भी फूट रहे हैं, तो मर्द बाहर जाके देखते होते हैं, वो आपके सामने बड़े बन जाते हैं, ये वो तो छोड़ें। तो शादी मैंने करवाई थी, उस सारी रीज़न लोगों को पता कि बीमार थी मैं। फिर लोगों ने ये भी कहा कि जब वो बीमार हुए तो आपने शादी क्यों नहीं की? तो औरत हमेशा सेक्रीफाइस करती है, औरत में वफा होती है, औरत ही निभाती है। मर्द वफादार नहीं होते हैं 100 में से कोई एक। और अगर 1000 कपल है ना, तो उसमें जो 99 है ना 100, वो है सिर्फ मियाँ बीवी, और उसमें 1% जो लोग हैं वो हैं फ्रेंड, जिनकी आपस में फ्रेंडशिप भी होती है, जो मियाँ भी होते हैं। तो असल में मेरे हस्बैंड जो थे उनकी थी मेरे साथ फ्रेंडशिप, ठीक है, तो वो मेरा इश्क थे, इसीलिए फिर मैंने इश्क कुर्बान कर दिया। तो जब आपको किसी से इश्क होता है ना, तो फिर आपका दिल चाहता है कि आप उसको बार बार देखें, 1000 बार देखें, और फिर जो जैसे वो खुश रहे उसकी खुशी के साथ आप खुश हों। तो वो बिल्कुल यंग है, मेरे से 8 साल छोटे हैं जी। तो मेरी उनके साथ सेकंड मैरिज थी, लेकिन उनकी मेरे साथ फर्स्ट थी। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं खलिश रहती थी ये, और कुछ उनकी बातें भी थी जब वो मुझे कभी कभी ताना भी मार देते थे। तो जो दिल में एक खलिश थी वो मैं कहती थी कभी ना कभी ज़िंदगी में मैं ये ज़रूर ख़त्म करूँगी। यानी कि उनका एहसान था कि मुझे एक बच्चे के साथ उन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है। रोड के ऊपर बैठे हुए एक बंदे को आप अपना नाम दें तो फिर उसका एहसान नहीं भूलें। फिर वो मोहब्बत से आगे जो लेवल इश्क का आता, मुझे उनसे उस हद तक इश्क था। तो मैंने फिर उनसे कहा कि जब मैं बीमार हुई, जब वो बीमार हुए, मैंने उनको संभाला बहुत। ये मैं एहसान नहीं उनके ऊपर कर रही, मेरा फ़र्ज़ था, क्योंकि बेगम मियाँ बीवी का फ़र्ज़ होता है एक दूसरे को संभालना, वो एक दूसरे का लिबास होते हैं। तो जनाब उसके बाद जब मैं बीमार हो गई तो फिर मैं उनके साथ सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। आप भी मैरिड हैं कि क्या क्या ज़िंदगी का अज़दवाजी जो हमारी ज़िंदगी होती है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं फिर उनके साथ सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने उनको मनाया, तो पहले वो मैं नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर वो मान गए। तो जब वो माने तो फिर इतनी प्यारी सी कौसर आज हमारे साथ है, जो कि खुश भी है और सारा कुछ है।